बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं जी बीफ कोरमा, वही जो शादियों में आप खाते हैं, एग्जैक्ट वही स्टाइल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है। आपको हर एक छोटी छोटी टिप्स समझ आ जाएगी। वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। वीडियो पसंद है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी करें। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह करे आप लोगों के रोज़े अच्छे गुजरें और गुजर रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ। तो आज हम बना रहे हैं जी बीफ कोरमा, जिसके लिए ये मेरे पास बीफ था। मैंने उसमें लहसुन अदरक डाल के तो इसको बॉईल कर लिया था। 1 किलो बीफ है। ये बीफ की यखनी है, जो बीफ की यखनी बची थी मैंने बाउल में डाल ली है। और ये कुछ स्पाइसेस हैं। ये 2 टेबल स्पून है हमारे पास कोरमा मसाला, ½ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, ½ टी स्पून हल्दी और ½ टी स्पून ये हमारे पास है धनिया पाउडर। ये 4 सब्ज़ मिर्चें हैं। और ये मेरे पास है लहसुन के साबुत जवे, जो मैंने मोटा लहसुन था, मैंने दरमियान में से हाफ कर लिया। ये 1 प्याली के करीब हमारे पास प्याज है, मोटे मोटे कटे हुए। ये मैंने थोड़े से सौते करके इनको हमने ग्राइंड करना है। ये हमारे पास है जी टमाटर का पेस्ट, ये 3 टमाटरों का पेस्ट है। तो आप लोग इसमें साबुत हाफ करके भी डाल सकते हैं। वो कैसे डालने मैं आप लोगों को आगे जाके बताती हूँ। चलते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और चूल्हे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमने अपनी कढ़ाई रख दी है चूल्हे के ऊपर और इसमें डालेंगे हम ये अपने प्याज। ये 1 प्याली के बराबर प्याज इसमें डाल देंगे। और इसको हमने कलर नहीं देना, सिर्फ इनको थोड़ा सा नरम करना है। ये लहसुन भी साथ डाल देंगे। लहसुन अदरक पहले भी मैंने उसके पेस्ट डाला था जब बॉईल किया था, तो अब मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। अदरक नहीं डाली क्योंकि अदरक पहले मैंने डाली थी। तो इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। तो इस 2 मिनट के बाद अगर आप लोगों ने साबुत डालने हैं ना टमाटर, हाफ करके उसके 4 स्लाइस करके, इसको 1 मिनट सौते करने के बाद आप लोग टमाटर भी डाल दें। तो जस्ट तीनों को चीज़ों को 2 मिनट भून के थोड़ा सा नरम करके तो निकाल के इनको ग्राइंड कर लेंगे हम। तो इसको हम थोड़ा सा करते हैं नरम, तो मिलते हैं बाद में आप लोगों से। तो ये 2 मिनट हो चुके हैं हमारे प्याज़ों को, तो अब हम इसको निकालते हैं प्याज़ों को। तो इस तरह ऑयल निचोड़ लेना अच्छे से। तो हम ऑयल प्याज निकाल लेते हैं। जैसे कि एक प्लेट लेनी है, उसमें प्याज निकाल लेने हैं सारे। तो इसी तरह आप लोगों ने ये मेरी रेसिपी ट्राई करनी है। ये इतने मज़े का बन के कोरमा तैयार होगा ना, तो आप लोग शादी ब्याह वाले जो खाते जो ना 5 के कोरमे, तो फिर रात कहते जी फलाने तो ब्याह तो बड़ा चंगा कोरमा पक्या सी, ये ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी चंगा पकेगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। पूरी रेसिपी देखनी है आप लोगों ने बगैर स्किप किए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। और अपने प्यारे प्यारे अपने जैसे कमेंट्स भी लाजमी दिया करें। तो इस ऑयल में जी डालेंगे हम अपना गोश्त में डाल देते, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं और उतनी देर में हम अपने प्याज जो ग्राइंडर वाले जग में है ना, उसमें उसको पीस लेते हैं। तो उतनी देर में इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जी देखिए माशाल्लाह ये 2 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हैं गोश्त को। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस। तो स्पाइसेस कुछ यूँ हैं जो मैंने आप लोगों से पहले शेयर किया है। तो इसको डाल देंगे और इसको करेंगे थोड़ा सा भूनेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं ना वो गोश्त में अच्छे से इनका फ्लेवर जो है वो आ जाए। तो इसको 1-2 मिनट के लिए हम भूनते हैं। तो फिर हम जो पेस्ट बनाया था ना वो हम इसमें शामिल करेंगे। अभी 2 मिनट इसको भूनते हैं ताकि जो इसकी थोड़ी सी जख्मी थी गोश्त में गई है वो भी खुशक हो जाए और वो ये इसका जो गोश्त में सारा फ्लेवर मसालों का अच्छे से चला जाए। तो जी ये हम इसमें डाल देंगे अपने जो पेस्ट बनाया मैंने प्याज़ों का और टमाटर पहले हमारे पास ऑलरेडी पहले पिसे हुए थे। तो ये हम इसमें सारे शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको साफ़ कर लेना ताकि कोई चीज़ भी बाउल के साथ लगी ना रहे और कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। तो गोश्त मेरा बिल्कुल अच्छे से गला हुआ है कि हाथ के साथ बोटी रेशा रेशा हो जाती है। तो आप लोगों ने भी गोश्त जितना अच्छा गला होगा ना बीफ, उतना ही मज़े का बनेगा। इसको हम करते हैं मिक्स और इसको भूनते हैं 2-3 मिनट जब तक ये इसका पानी टमाटरों का खुश्क ना हो जाए। तो फिर हम इसमें दही नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास जो यखनी बची हुई ना, हम वो यखनी डालेंगे इसमें और उससे इसका जो टेस्ट और मज़ा है ना वो 2-4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको भूनते हैं और इसका पानी खुश्क करते हैं। देखिए माशाल्लाह मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है कोरमे का। तो अब हम इसमें डालेंगे अपनी जो बची हुई यखनी थी, ये डाल देंगे।
ये सारी 1 बाउल के करीब यखनी है, ये इसमें डाल देंगे हम सारी। और इसको हम थोड़ा सा आंच तेज कर देंगे और इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और साथ में इसके में यखनी का जो फ्लेवर है ना वो बड़ा अच्छे से शामिल हो जाएगा गोश्त के अंदर। तो इसको करते हैं मिक्स और ऊपर लगा देते हैं थोड़ी देर ढक्कन, कोई 5-7 मिनट ढक्कन लगा के पकाते हैं। फिर उसके बाद हम इसका ढक्कन उतार देंगे और मोड़ के इसको उतार लेंगे। तो मिलते हैं 7-8 मिनट के बाद। तो जी माशाल्लाह 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम ढक्कन उठाते हैं और देखते हैं कि हमारा कौरमा कहाँ तक पहुँचा है। माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है, आप देखें माशाल्लाह, सालन की शक्ल देखें माशाल्लाह। आप इसका ढक्कन उतारेंगे और इसको ऐसे पकाएंगे और इसमें डालेंगे ये 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, साबुत ही डालेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो कौरमे में अच्छे से शामिल हो जाए। अब हम इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाएंगे और इसको ऐसे ही पकने देंगे। तो इसका जैसे ही थोड़ा सा पानी खुश्क होता है फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो देखिए माशाल्लाह 3 मिनट हो चुके हैं, कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इतनी मज़े की और प्यारी खुशबू आ रही है ना इसमें से, तो आप यकीन नहीं कर सकते, मेरे तो बड़े मुंह से पानी आ रहा है। तो यकीनन आप लोगों के मुंह से भी आ रहा होगा। तो इतने शॉर्टकट तरीके से मैंने आप लोगों को आज कौरमा बनाना सिखाया है, झटपट रेसिपी तैयार हो जाएगी। अगर आप लोगों के पास गोश्त उबला हुआ है ना तो बाद में तो देर ही नहीं लगनी जी, मिनट लाओ सेकंड लाओ ते कौरमा बन के तैयार, ते खाओ पियो मज़े उड़ाओ, तुसी भी खुश रहो तो ਤੁਹਾਡੇ घर वाले भी खुश रहन। तो अब इसमें डालेंगे हम जी गरम मसाला, थोड़ा सा ये 1 चुटकी के बराबर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे हम। और थोड़ी सी इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, हाथ की हथेली पे थोड़ी सी ऐसे रख के ऐसे, तो ऐसे थोड़ा सा माल के। तो अब हम इसमें ये डाल देंगे कसूरी मेथी और इसमें डालेंगे जी सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा ऐसे डालेंगे और थोड़ा सा गार्निश के लिए रख लेंगे। और इसमें चमचा हिलाते हैं और इसको करते हैं मिक्स। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है माशाल्लाह। देखें कितना प्यारा कौरमा बनकर तैयार हुआ। तो आप लोगों ने ये मेरी जो शॉर्टकट रेसिपी है ना आप लोगों ने बिल्कुल ज़रूर ट्राई करनी है। तो आप लोगों को बड़े मज़े आने वाले हैं। तो चले करते हैं चूल्हा बंद और इसको करते हैं डिश आउट। तो जी देखें माशाल्लाह कौरमा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप लोगों ने भी ज़रूर मेरी ये रेसिपी ट्राई करनी है। पसंद आए लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।